गुड इवनिंग बच्चों। मेरी आवाज आ रही है सबको? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। चलिए वेरी गुड। तो क्या किया था अपन ने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में अपन ने इंटीग्रल रूट्स की बात करी थी। शायद इंटीग्रल रूट्स के लिए अपन ने एक कंडीशन मैंने आपको बता दी थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि आपको इंटीग्रल रूट्स चाहिए तो इंटीग्रल रूट्स के लिए अपने को क्या करना है, उस पर शायद एक क्वेश्चन भी अपन ने ले लिया था, है ना। हाँ ठीक है, इंटीग्रल रूट्स की बात अपन ने कर ली थी। चलिए, तो अब इंटीग्रल रूट्स के बाद इसमें एक पॉइंट और मेरे को बताना। अब मतलब एक तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स हैं। हाँ, स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो रही है, क्लिक कर रही है। अब सही है? चलिए ठीक है। हाँ अब ठीक है ना। चलिए तो तो क्वाड्रेटिक में मैं बात कर रहा था कि अपन ने क्या क्या पॉइंट्स लिए थे। ठीक है, उसको मैं ब्रीफली एक बार वापस से रिकैप कर देता हूँ क्या क्या अपन ने लिया था क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में अपन ने लिया था, एक तो सबसे पहले अपन ने बात करी थी नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले अपन ने नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड बात करी थी। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इमेजिनरी होंगे, उससे रिलेटेड कुछ अपन ने बात करी थी। ठीक है, उसके बाद अपन ने एक बात करी थी रेशनल और इरेशनल रूट से रिलेटेड, रेशनल इरेशनल रूट से रिलेटेड अपन ने बात करी थी। ठीक है, और उसके बाद अपन ने बात करी थी जैसे रेशनल इरेशनल, और उसके बाद अपन ने लास्ट क्लास में बात करी थी थोड़ी सी इंटीग्रल रूट्स की। ठीक है, उससे पहले अपन ने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करी ली थी। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और उससे आपको इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है वो भी अपन ने देख लिया था कि उससे इक्वेशन कैसे फॉर्म
हाँ चलिए लिखिए। प्रथम को बोल देता हूं, मैं काम करता हूं। प्रथम, ठीक है चलो प्रथम अब कर लेगा ये वाला काम, ठीक है। हाँ वो नेट का थोड़ा सा इश्यू है आज, एक्चुअली नेट का इश्यू है, वाईफाई चल नहीं रहा है, तो ये डेटा से मैंने लिया हुआ है, तो थोड़ा सा आज मैनेज करना पड़ेगा आपको, है ना, थोड़ा सा। Can you hear me? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा आज मैनेज करना पड़ेगा, एक्चुअली वाईफाई भी जा रहा है आ रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है, हालांकि पहले वाली क्लास में नहीं आई थी दिक्कत, है ना। आवाज तो आ रही है ना मेरी, अब आ रही कि नहीं आवाज, बीच में चली गई थी, है ना, अभी तो आ रही है ना वॉइस, ठीक है चलो चलो, ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा वो सही। हाँ तो एक जो पॉइंट मैं लिखाना चाह रहा था आपको, तो पॉइंट आप लिख लीजिए, आप एक पॉइंट लिखिए, स्टार लगा के एक पॉइंट आप लिख लीजिए, मतलब कोई आर्टिकल नहीं, अलग से एक स्टैंडर्ड पॉइंट है कि इन एनी इक्वेशन, इन एनी इक्वेशन if some of the coefficient in any equation, if some of the coefficient is 0, some of the coefficient is 0, then some of the coefficient is 0, then one root of the equation, one root of the equation will be 1. One root of the equation will be 1. ठीक है, इक्वेशन का एक रूट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। हाँ 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 ठीक है बेटा, एक मिनट रुको, 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, एक बार थोड़ा सा इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ मैं। 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ। अब सही है क्या, है ना, चलिए ठीक है ठीक है, अब मेरे ख्याल से सही चलना चाहिए। जियो पे अब अपन शिफ्ट हो गए हैं, जियो पर, चलिए। हाँ तो पॉइंट पर आता हूं मैं वापस से,
तो मैंने पॉइंट क्या बोला था, मैंने सिंपली पॉइंट ये बोला था आपसे कि पॉइंट मैंने ये बोला था कि किसी भी इक्वेशन में, है ना, ये मैंने बात करी है जनरल किसी भी इक्वेशन की। मैं पहले क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ और क्वाड्रेटिक के बाद फिर इसको अपन जनरलाइज कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला, एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं कि यदि मेरे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक इक्वेशन है और इसमें यदि सम ऑफ द कोफिशिएंट मतलब a प्लस b प्लस c, सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 हो जाए, मतलब a प्लस b प्लस c क्या हो जाए अपने पास 0 हो जाए, ठीक है, तो इस इक्वेशन का एक रूट 1 होगा, इस इक्वेशन का एक रूट 1 होगा। अच्छा एक मिनट, एक बार पॉइंट रिपीट करना मैंने क्या लिखा है, ठीक है, प्रथम एक बार वो पॉइंट रिपीट करना मैंने क्या लिखाया है। प्रथम प्रथम मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, ये लिखा है ना, हाँ मेरे को वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। नहीं सही है, जरूरत नहीं है, ठीक है ठीक है। कि मैंने पॉइंट सिंपली ये लिखाया है कि यदि आपके पास किसी भी इक्वेशन में सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ द कोफिशिएंट मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा सम ऑफ द कोफिशिएंट, यदि ये 0 आ जाए तो इस इक्वेशन का एक रूट क्या होगा, 1 होगा, इस इक्वेशन का एक रूट 1 होगा, है ना, बहुत सिंपल सा पॉइंट है देखा जाए। भाई रूट का मतलब क्या, जो उसको सेटिस्फाइड कर दे, तो एक तरह से देखा जाए तो जब आप इसमें 1 रखोगे तो इसमें 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, विच इज गिवन एज व्हाट, 0, ठीक है, तो एक तरह से सीधा उस इक्वेशन का रूट 1 हो गया, है ना। तो इट मींस कभी भी आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा लग रहा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा लग रहा हो कि उसका सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, तो उस इक्वेशन का एक रूट डायरेक्टली अपन 1 बता सकते हैं, डायरेक्टली 1 बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल और लिखता हूं इस टाइप की इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, सपोज जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये ले सकते हो आप, ठीक है, p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस q माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0, ये आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन आप दिस प्लस दिस प्लस दिस करोगे तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिस प्लस दिस करेंगे तो भी 0 आ रहा है, तो इस इक्वेशन का भी एक रूट 1, इस इक्वेशन का भी एक रूट 1, तो डायरेक्टली अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ दूसरा रूट निकालना पड़ेगा, पर उसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता होता है ना आपको बच्चों, सी बाय ए होता है, तो अब यदि एक रूट 1 हो गया तो दूसरा रूट तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना सी बाय ए। जैसे मान लो इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन का दूसरा रूट मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, सी बाय ए मतलब ए माइनस बी बाय बी माइनस सी, डायरेक्टली दूसरा रूट बता सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ द रूट से, सम ऑफ द रूट से भी निकाल सकते हो, या प्रोडक्ट ऑफ द रूट से, फिर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एटलीस्ट, है ना। क्लियर है कि नहीं, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं, है ना। तो और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब अच्छा जैसे x ये तो x इक्वल्स टू 1 तो ठीक है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट की बात हो गई, x इक्वल्स टू 1, है ना, कभी x इक्वल्स टू जैसे कोई और वैल्यू भी आपको लग रही है, कोई और वैल्यू भी डायरेक्ट आपको समझ में आ रही है कि हाँ भाई ये इसको सेटिस्फाइड कर रही है, तो अपन डायरेक्टली उसको भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये पॉइंट आप जनरल वे में भी यूज कर सकते हैं, ये बात केवल क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है, आप क्यूबिक के लिए भी ये वाला पॉइंट लगा सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी ये वाला पॉइंट लगा सकते हैं, मतलब किसी भी इक्वेशन में यदि सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, किसी भी इक्वेशन में यदि सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, तो उस इक्वेशन का एक रूट 1 बोल सकते हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो क्यूबिक हो,
या कोई भी और दूसरी इक्वेशन हो तो उसमें भी अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं आइडेंटिटी। नेक्स्ट लेते हैं इसमें आइडेंटिटी। तीन टर्म होती है, देखो तीन टर्म होती है, इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। कभी भी जब अपन बात करते हैं ना तो तीन टर्म होती है उसमें, इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। ठीक है, वासु सोनी अभी तो क्लियर है यार स्क्रीन? क्यों अभी भी ब्लर दिख रहा है क्या बच्चों? ब्लर दिख रहा है क्या अभी भी? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना? वासु, वासु आपके एंड से ही है फिर वाली प्रॉब्लम? हाँ, क्योंकि मुझे अभी, अब तो मुझे भी क्लियर दिख रहा है, पहले मुझे प्रॉब्लम थी पर अभी क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, अभी तो नहीं है क्लियर। वासु वो आपके एंड से ही है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अपन आइडेंटिटी की बात कर रहा था मैं कि तीन चीजें होती है, इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। ax square plus bx plus c is equals to 0 is the equation, ये इक्वेशन। इसी को यदि मैं y is equals to लिख दूंगा तो वो एक्सप्रेशन हो गया। इसी को यदि आप y is equals to लिख दोगे तो वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। y is equals to x square plus bx plus c, ये एक तरह से एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, देन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मींस विच सेटिस्फाई एवरी वैल्यू। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूं आइडेंटिटी का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी का। ठीक है, इक्वेशन में क्या हो सकता है कि इक्वेशन में आप केवल वही वैल्यू रखेंगे जो इसको सेटिस्फाइड करेगी, अल्फा बीटा। एक्सप्रेशन मतलब ये आपका इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन और ये आइडेंटिटी। ठीक है, इक्वेशन में मैं केवल वही वैल्यू रख सकता हूं जो इसको सेटिस्फाइड करे, दैट इज अल्फा बीटा। एक्सप्रेशन में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इट इज जस्ट अ रिलेशन। आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, उसके कोरोस्पोंडिंग y मिलता जाएगा, x की वैल्यू पुट करते जाओ, कोरोस्पोंडिंगली y मिलता जाएगा। नाउ द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मींस इट satisfy every value of variable. It satisfy every value of variable. ठीक है, ये वेरिएबल की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करे। आइडेंटिटी मींस इट सेटिस्फाइड एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की हर वैल्यू को ये सेटिस्फाइड करेगी, दैट इज आइडेंटिटी। वेरिएबल की हर वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगी मींस आप x की वैल्यू कुछ भी रख दें, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। तो ऐसे यदि मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब बनेगी? सपोज करो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ये आइडेंटिटी कब बनेगी अपने पास? ये आइडेंटिटी तब बनेगी अपने पास जब, आइडेंटिटी तब बनेगी अपने पास जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 हो जाए। ये आइडेंटिटी तब बनेगी जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, उस केस में आइडेंटिटी बनेगी।
अब थोड़ा सा वो दिखने में आपको अजीब तो लग रहा होगा, क्या ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0 हो गया, तो फिर तो वो 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। तो जनरली उसको लिखने का तरीका यही है, उसको लिखने का तरीका यही है कि अपन कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो वो आइडेंटिटी तब बनती है जब उसके ए बी सी सबके कोएफिशिएंट्स 0 हो जाते हैं, तभी वो हर वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगी, नहीं तो ओनली केवल दो वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ किस तरह की केस की अपन बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं इसमें, जैसे सपोज करो कि फाइंड ए फॉर विच इक्वेशन, लेट्स से मैं लिख दूं ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बिकम आइडेंटिटी। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0 बिकम आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी कब बनेगी, आइडेंटिटी तब बनेगी जब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। ठीक है, तो तीनों एक साथ 0 एक ही केस में हो पा रहे हैं, तीनों एक साथ 0, ये 0 कहां पर होगा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 पे, ये 0 कहां पर होगा, a इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, ये 0 कहां पर होगा, a इक्वल टू 2 इक्वल टू माइनस। तो अपने को तीनों को एक साथ 0 करना है, तो तीनों एक साथ 0 एक ही केस में होंगे, दैट इज a इज इक्वल टू 2। तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 2। ठीक है राइट, बस दिस इज द ओनली कंडीशन, बस आइडेंटिटी का मतलब ये है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में यदि आ जाता है तो आइडेंटिटी का मतलब ये है। ठीक है, हाँ एक दो स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ एक मिनट, पहले इतना आप लिख लो फिर मैं बताता हूँ, पहले इतना आप लिख लो। इसने हाँ इक्वेशन मतलब जिसको इसको सेटिस्फाइड कर, आइडेंटिटी जिसको हर वैल्यू सेटिस्फाइड करे वो आइडेंटिटी है। इक्वेशन जिसको कुछ सर्टेन वैल्यू सेटिस्फाइड करे, एक वैल्यू सेटिस्फाइड करे, दो वैल्यू सेटिस्फाइड करे, वो इक्वेशन है। आप जितनी भी चीजें बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सब आइडेंटिटी है क्योंकि उसको a और b की हर वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है। तो किसी भी रिलेशन को हर वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी तो वो आइडेंटिटी है, किसी को कुछ वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी तो वो इक्वेशन है। हाँ आसिफ वो बात सही है, आप ये बोलोगे कि ए इक्वल टू 0 रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, वो तो इक्वेशन भी नहीं रहेगी, अब तो आइडेंटिटी हो गई ना। वैसे इक्वेशन क्या, वो इक्वेशन रहेगी नहीं क्योंकि इन दैट केस दैट बिकम बेसिकली आइडेंटिटी, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगी, तो इसलिए वो इक्वेशन तो रहेगी नहीं ऑब्वियसली। वो 0 इक्वल टू 0 जो उज्जवल आप बोल रहे हो ना, 0 इक्वल टू 0 का तो एक्चुअल में कोई मीनिंग है ही नहीं ना वो, इसलिए उसमें आप सीधे सीधे कंफ्यूज मत हो, बस सिंपल सी चीज है उसमें लिखने, अपन लिखेंगे यही, बस एक स्टेटमेंट याद कर लो आपको, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी मतलब ये लिखा हुआ है और इसमें a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इक्वल टू 0 है, इसलिए उसको लिखने का तरीका ये, मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा ही नहीं, यहाँ पे 0 लिखना ही नहीं, बस ये इसको आइडेंटिटी बनाना है, अपन ये लिख देंगे। हाँ इसमें एक दो स्टेटमेंट ये ध्यान रखना, कभी भी वो बोल दे कि, कभी भी ऐसा बोल दे कि
quadratic equation have three roots. और ऐसा बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन टू रूट्स. It implies that quadratic equation will be an identity. इसका मतलब यह है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होगी, एक आइडेंटिटी होगी. ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्री रूट्स हैं या दो से ज्यादा रूट्स हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एन आइडेंटिटी. तो उसके लिए एक ही कंडीशन लगानी है कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 आ जाए. ठीक है, क्लियर है आइडेंटिटी. हाँ, क्यूबिक के लिए भी कर सकते हो आदित्य, क्यूबिक के लिए भी कर, सबके लिए एप्लीकेबल है वो, जनरल है, जनरल. चलिए, चलिए तो नेक्स्ट अब अपन लेते हैं इसमें कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स. नेक्स्ट अब अपन लेते हैं इसमें कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स. ठीक है, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स. दो टाइप का केस है इसमें. एक तो a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0. दो इक्वेशन है अपने पास. ठीक है, दो इक्वेशन की यदि अपन बात करें, कंडीशन नंबर फर्स्ट, वन रूट कॉमन. वन रूट कॉमन. वन रूट कॉमन का मतलब क्या है बच्चों? वन रूट कॉमन का मतलब है कि वन रूट कॉमन का मतलब यह है कि इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो. ठीक है, मतलब मान लो कि एक रूट इसका अल्फा है तो इसका भी एक रूट अल्फा हो जाए. ठीक है, अब भले वो दूसरा रूट, ठीक है, वो बीटा हो या नहीं हो वो जरूरी नहीं है, दूसरा रूट डिफरेंट हो सकता है, दूसरा रूट डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, तो कंडीशन कैसे निकालनी है? देखो, अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0. अल्फा इसका भी रूट है तो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपको याद भी होगा, वैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मेरे ख्याल से पढ़ा होगा आप लोगों ने, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. जैसे अल्फा स्क्वायर यहाँ पे ले लें, यहाँ पे अल्फा ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे a1 a2 याद है कि नहीं, b1 b2
और C1 C2 जो दोनों में कॉमन है, अल्फा स्क्वायर यहाँ ले लिया, फिर यहाँ पे अल्फा ले लिया, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे A1 A2 ले लिया, फिर यहाँ पे B1 B2 ले लिया, यहाँ पे C1 C2 ले लिया। ठीक है, बताओ कैसे लिखते हो, याद है कि नहीं? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू। ठीक है, हाँ, तो कैसे लिखते हो? this into this minus this into this means A1 B2 minus A2 B1। पहले ऐसे लिखना है, फिर इधर, फिर अल्फा में या तो अपन माइनस लगाते हैं, माइनस लगाना तो माइनस लगा लो, और या फिर ऑर्डर चेंज कर लो, तो मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं, याद आ रहा है ना? इसको छोड़ देंगे अब, तो क्या लिखोगे? A2 C1 माइनस A1 C2, इसको छोड़ के A2 C1 माइनस A1 C2, फिर इसको छोड़ देते हैं तो कितना आएगा? A1 B2 माइनस A2 B1। ये तो आता होगा सबको, है ना? और फिजिक्स में पढ़ा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब अपने को करना क्या है, अब एक मिनट समझ लीजिए पहले। अब आपको कंडीशन कैसे निकालनी है ना? और कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड याद रखना है ना? क्वेश्चंस अपन मेथड से ही करेंगे। इन दोनों को इक्वल करके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर ले जाना, एक अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को इक्वल करके भी मेरे पास एक अल्फा आ जाएगा, दोनों अल्फा को इक्वल कर देना, वही मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। ठीक है, नीचे जगह दिख रही है, दिख रही है, चलो ठीक है। तो इन दोनों को कैंसिल करा, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया A1 B2 माइनस A2 B1 अपॉन A2 C1 माइनस A1 C2। फिर इन दोनों को अल्फा इज इक्वल टू A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, फाइनली फाइनल कंडीशन क्या है? दोनों अल्फा को इक्वल कर देंगे तो मेरे पास फाइनल कंडीशन आ जाएगी, दोनों अल्फा को इक्वल कर देंगे तो फाइनल कंडीशन मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो फाइनल कंडीशन में लिख देता हूँ, इन दोनों को इक्वल करके तो ये आएगा मेरे पास A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दैट इज A2 C1 माइनस A1 C2 इनटू A2, सेम लिख दिया क्या मैंने? A1 B, ये गलत लिख, एक मिनट, अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट, ये गलत लिख दिया मैंने। अल्फा स्क्वायर वाला क्या लिखना था? इसको छोड़ेंगे तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस लिखना था, तो मुझे लिखना था यहाँ पे, एक मिनट ये सही कर लेना बच्चों, B1 C2 माइनस B2 C1 लिखना था। इसको छोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, अल्फा के लिए लिखना है तो, और 1 के लिए लिखना है तो इसको छोड़ देंगे, तो इसलिए मेरे पास अल्फा फिर आएगा, अल्फा के लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अल्फा के लिए लिखूंगा मैं B1 C2 माइनस B2 C1, है ना? ठीक है, अल्फा लिखा, ये अल्फा लिखा, अल्फा को छोड़ा A1 C2 आ गया, और 1 को लिखा A1 B2 आ गया। ठीक बात है, तो इन दोनों को इक्वल करा, ये आ गया, फिर इन दोनों को इक्वल करा तो A2 C1 ये आ गया मेरे पास। फाइनली इन दोनों को इक्वल करोगे, ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा अब रिजल्ट? इन दोनों को इक्वल करेंगे तो B1 C2 माइनस B2 C1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। हाँ वो गलत है, ठीक है, हाँ वो गलत लिख दिया था। तो फाइनल कंडीशन ये आएगी आपके पास, फाइनल कंडीशन ये आएगी। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने को तो मेथड से करना है, और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है तो उससे अपन करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो इसको आप लिख लो जब तक।
ठीक है बेटा, एक बार मैं बता देता हूँ यश। देखो क्या करना रहता है, जैसे अल्फा स्क्वायर, पहले तो जो कॉमन है अल्फा स्क्वायर, अल्फा 1, फिर इनके कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिखोगे a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन 1 अपॉन, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ोगे तो b1 c2 माइनस b2 c1, पहले ये फिर ये, फिर अल्फा अपॉन, अल्फा में ऑर्डर चेंज करना है, पहले ऐसे फिर ऐसे, तो a2c1 माइनस, या तो यहां माइनस लगाते हैं, मैंने ऑर्डर चेंज कर, फिर सेम 1 में वापस a1 b2 माइनस a2, ठीक है। बाकी का मेरे ख्याल से क्लियर होगा, यहां से अल्फा कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई, इन दोनों से अल्फा आ गया, दोनों को इक्वेट कर दिया। हाँ अक्षर, वो भी कर सकते हो आप, ऑर्डर सेम रख लो, यहाँ पे माइनस लगाओगे तो भी चल जाएगा, उससे भी कर सकते हो। हाँ वो फिजिक्स में ए क्रॉस बी करते होंगे ना मेरे ख्याल से, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में लगाते होंगे ये आप लोग, है ना। स्क्वायर ऐसा हुआ ना बेटा, दोनों को यदि आप इक्वल करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये इधर जाएगा, तो ये सेम चीज ही तो रही, a2c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर दो, वहां से स्क्वायर हुआ ना, कैलकुलेशन पार्ट। लिख लिया। चलिए सेकंड अपन लेते हैं, बोथ रूट्स कॉमन। बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन मतलब फर्स्ट इक्वेशन के भी रूट अल्फा बीटा, सेकंड इक्वेशन के भी रूट अल्फा बीटा, दोनों रूट्स कॉमन, फर्स्ट के भी अल्फा बीटा और सेकंड के भी अल्फा बीटा। तो एक तरह से दोनों इक्वेशन ही सेम हो गई, तो दोनों इक्वेशन सेम हो गई, तो डायरेक्ट a1 इक्वल्स टू a2 नहीं करना है, a1 इक्वल्स टू a2 नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए मेरी एक इक्वेशन ये रही हो और दूसरी इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 हो गई, है ना। तो क्या करेंगे, रेशो सेम करेंगे, रेशो सेम मतलब a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c। तो बोथ रूट्स कॉमन आ जाए तो आपको कंडीशन लगानी है a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c।
ठीक है। वीडियो फ्रीज नहीं चल तो रहा है बेटा। क्यों बच्चों वीडियो फ्रीज हो गया क्या? नहीं हुआ ना? चल रहा है चल रहा है। क्लियर आ रहा है ना? क्लियर है ना? हाँ क्लियर आ रहा है, मतलब मेरे को भी दिख रहा है क्योंकि पहले जैसे यस सर क्लियर है ना। ठीक चलिए। अब इसमें क्वेश्चंस पर आते हैं अपन। देखो क्वेश्चंस कैसे करने हैं इसके, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स पे। आयुष वो क्वेश्चन में बोलेगा ना बेटा, बोथ रूट्स कॉमन, वन रूट कॉमन, क्वेश्चन में बोलेगा वो, उसके अकॉर्डिंग अपन कंडीशन लगाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस cx प्लस ab इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस bx प्लस ac इज इक्वल्स टू 0, b is not equals to c, have a common root, have a common root, then a plus b plus c is equals to, have a common root, तो a plus b plus c की वैल्यू अपने को बतानी है ना। a plus b plus c की वैल्यू बतानी, ठीक है। चलिए अब जैसे इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, पहले अपन मेथड से करते हैं। अपन हैव अ कॉमन रूट, तो मान लेते हैं कॉमन रूट अल्फा, तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, सी अल्फा प्लस ए बी इक्वल्स टू 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे आ गया अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 1 1 सी बी ए बी एंड ए सी, लिख सकते हैं। तो कोई डाउट है इसमें? ठीक है चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन 1 अपॉन, ठीक है। तो यह आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, इसको छोड़ दिया तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो ए बी माइनस ए सी आएगा, फिर इसको छोड़ेंगे लास्ट में तो बी माइनस सी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इन दोनों से अल्फा निकल गया, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो अल्फा ए कॉमन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉमन तो बी माइनस सी, और इन दोनों को इक्वल करेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू ए कॉमन बी माइनस सी अपॉन बी माइनस, ठीक है। ए से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे बी माइनस सी से बी माइनस सी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ रही है कितनी, माइनस ऑफ बी प्लस सी, उधर से अल्फा की वैल्यू आ रही है ए, दोनों को इक्वल कर दो तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, नहीं वो इसमें थोड़ी ना होगा बेटा, वन रूट वन कौन बोल रहा है, आयुष पटेल, इसमें थोड़ी ना कोएफिशिएंट हमेशा ए प्लस बी प्लस सी थोड़ी ना, इसके कोएफिशिएंट ए बी सी थोड़ी ना है, इसके कोएफिशिएंट 1 सी और ए बी है, इसमें नहीं होगा ऐसा, इसमें ऐसा नहीं होगा।
क्लियर है मेथड सभी को? किसी को कोई डाउट है क्या इस मेथड में? हाँ नोट कर लो। तो हाँ तो बोर्ड थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं रिजॉइन कर रहा हूँ, तो आप वापस से माइक का वो ऑन कर दीजिएगा। क्या हुआ? तो वो बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब मेरी साइड से कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, तो मैं रिजॉइन कर रहा हूँ, एक सेकंड। नहीं वापस से बोलो, मैंने सुना नहीं, क्या बोल रहे हो? तो बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं रिजॉइन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक। अर्णव कोई डाउट है क्या? हैंड रेस करा हुआ है। बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे ये कहना था सर, अगर हम दोनों मतलब हम इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी इज इक्वल टू 0 को माइनस और प्लस कर दे तो भी बट अभी वो सेकंड मेथड वही बता रहा हूँ मैं, अभी वो सेकंड मेथड उसी पे आ रहा हूँ मैं। कुछ कुछ इक्वेशन में ऐसा हो जाता है तो अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। सही है वो मेथड, अब मैं सेकंड मेथड वही बताने वाला हूँ। प्रथम तुम्हें भी कोई डाउट है क्या? अंशिका सर, इन द लास्ट आई थिंक इट शुड बी अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे बोल रहे हो कि नहीं बेटा वो एक अल्फा मैंने कैंसिल कर दिया उसमें, अंशिका वो अल्फा ही आएगा, वो एक अल्फा मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था इसलिए। ठीक है। अच्छा अब जैसे एक जो अभी जिसने बताया था आयुष ने, अर्णव ने जो एक ऑप्शन जो बता रहा था, देखो क्या है कुल मिला के अपने को तो एक रिलेशन बनाना है, ये स्टैंडर्ड तरीका है रिलेशन बनाने का, है ना। एक दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास रिलेशन बनाने का, कभी कभी क्या होता है सिंपल आप इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन सॉल्व करके भी हो जाता है। जैसे मान लो अभी इसी क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक बहुत सिंपल सी चीज हो रही है इस क्वेश्चन में कि लेट्स से मैं दोनों को माइनस करूं, ठीक है, दोनों को सीधे में माइनस करूंगा, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर आएगा अल्फा कॉमन सी माइनस बी, और यहां पर आ रहा है ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। यहां से सी माइनस बी कॉमन ले लूं और ब्रैकेट में आ रहा है अल्फा माइनस ए इक्वल टू 0, ये 0 होगा नहीं, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू ए आ गया, ठीक। तो अल्फा इज इक्वल टू ए मेरे पास आ गया। हाँ तो मैं ये बता रहा था उसमें, हाँ मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। मैं ये बता रहा था उसमें कि अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी, ठीक है। मेरे को तो क्या एक रिलेशन बना, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यदि मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं सीधे सीधे, तो सब्ट्रैक्ट करा मैंने तो मेरे पास सीधे अल्फा की वैल्यू आ रही है। मतलब आप कैसे भी करके यदि आपके पास अल्फा निकल रहा है, एक काम ये कर सकता हूं कि यदि मेरे पास अल्फा निकल रहा है तो अल्फा निकाल के मैं किसी भी इक्वेशन में सेटिस्फाइड भी करा सकता हूं, ठीक है। अब जैसे अल्फा इक्वल टू ए आ गया, तो अल्फा इक्वल टू ए किसी भी इक्वेशन में रख देता हूं मैं, है ना। लेट्स से इसमें रख देता हूं,
तो a स्क्वायर प्लस ac प्लस ab इक्वल्स टू 0, तो a कॉमन लेके हटाएंगे तो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो वहां से भी निकाल सकता है ना। तो मेन जैसे आप दो इक्वेशन सोल्व करते हैं ना, वैसे सोल्व करके भी यदि अल्फा निकाल के अल्फा इसमें सेटिस्फाइड करा दो तो भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको कुल मिला के इसके कोएफिशिएंट्स में रिलेशन लाना है, तो वो जैसे भी आ जाए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपने पास स्टैंडर्ड मेथड है इसी है। तो बस अब अपन ये देखते हैं कि अपने को यदि डिफरेंट डिफरेंट वे में करना हो तो अपन कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला भी आप लिख लीजिएगा मेथड, एक बार ये मेथड भी लिख लीजिएगा सेकंड मेथड करके इसको। सौरभ a प्लस बी प्लस सी 0 a इक्वल्स टू 1 क्यों बोल रहे हो आप? रूट में जो a है a इज इक्वल्स टू 1, क्यों a इज इक्वल्स टू 1 कैसे बोला आपने? a इक्वल्स टू 1 कैसे पता लगेगा? ठीक है, चलिए अब इस पे और प्रॉब्लम्स अपन लेते हैं अलग अलग टाइप की कॉमन रूट्स वाले पे। हाँ वो a 0 हो सकता है, वो क्वेश्चन में देना चाहिए था उसको a नॉट इक्वल्स टू 0। फाइंड k so that equation 2x square plus kx minus 5 equals to 0 and x square minus 3x minus 4 equals to 0 have one root common, ठीक है, have one root common। k की वैल्यू निकालनी है सो दैट इस इक्वेशन में एक रूट कॉमन आ जाए, है ना। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं पहले इसमें, क्योंकि थोड़ा सा क्या है डिफरेंट कंसेप्ट लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में भी, है ना, तो एक बार मैं बता देता हूं। ठीक, अब अगेन देखो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड तो लग ही सकता है, मान लेते हैं कॉमन रूट अल्फा है तो वो एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड तो लग ही सकता है। दूसरी एक पॉसिबिलिटी यदि आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये इक्वेशन इजीली सॉल्व हो रही है, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4 x इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन के रूट पता लगता है तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो कॉमन, सर यू आर म्यूटेड। सर आप म्यूट हो गए हो। एक मिनट, चलो अब नहीं आएगी वो प्रॉब्लम।
तो मैं देखो पॉइंट ये बता रहा था आपको, हाँ चलो अब नहीं आएगी प्रॉब्लम, कि यदि इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो एक तो अपना जो पहले वाला मेथड है वो तो लगा ही सकते हैं। दूसरा क्या हुआ कि ये इक्वेशन इजीली सॉल्व हो गई, x इक्वल्स टू 4 x इक्वल्स टू -1 आ गया, है ना। अब कॉमन रूट जो भी होगा, कॉमन रूट या तो 4 हो सकता है या -1 हो सकता है। भाई इस इक्वेशन के दो ही रूट आ रहे हैं ना, या तो 4 या -1। तो कॉमन रूट या तो 4 हो सकता है या फिर -1, और तो नहीं हो सकता बस। तो मान लेता हूं मैं फर्स्ट केस, लेट द कॉमन रूट इज 4। तो इसका मतलब 4 इसका भी रूट है, तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए तो 4k - 5 इक्वल्स टू 0, 4k इज इक्वल्स टू 32 - 5 इज 27 माइनस का, तो k इज इक्वल्स टू -27/4। या मैं मान लेता हूं कि लेट द कॉमन रूट इज -1, तो -1 इसका भी रूट हुआ तो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो -5 इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू -3। तो k इज इक्वल्स टू -3 और k इज इक्वल्स टू -27/4। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बस एक ही हो सकता है कि कौन सी वैल्यू लेनी है, एक ही लेनी है कि दोनों लेनी है, कैसे पता लगेगा। दोनों लेनी है। उल्टा सोचो आप, मान लो यदि मैंने k इज इक्वल्स टू -3 लिया तो इसका मतलब इस इक्वेशन का रूट -1 आ रहा होगा, इस इक्वेशन का रूट -1 और इस इक्वेशन का भी एक रूट -1, तो एक रूट कॉमन है। k की वैल्यू यदि आपने -27/4 ली होगी तो इसका जो रूट आ रहा होगा वो 4 आ रहा होगा और इसका भी एक रूट 4, अगेन एक रूट कॉमन आ गया। तो इसलिए k की दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो पॉइंट यही है कि यदि आपके पास कोई इक्वेशन इजीली सॉल्व हो रही है तो आप दोनों रूट ले लो, एक एक करके उससे वैल्यू निकालते जाओ, डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं समझ में, कि कोई डाउट है किसी को? दिव्यांशु को आ गया तो फिर तो आ ही जाएगा, दिव्यांशु को भी समझ में आ गया, वेरी गुड दिव्यांशु। हाँ वो दानिश, फिर इक्वेशन यदि डिफिकल्ट हो गई ना, मतलब ये मैं उसी केस की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, जब इक्वेशन इजीली सॉल्व हो रही है, नहीं हो रही है तो फिर तो आपने किसी और ट्रिक से जाना पड़ेगा। ठीक है ना, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है, मतलब दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, बाकी तो अपने को देखने ही पड़ेंगे। अच्छा इसमें ना एक चीज मैं और बताता हूँ, देखो इस क्वेश्चन में है ना, यदि लिख लिया क्या सभी ने, लिख लिया क्या, आगे बढ़े। हाँ इसमें ना एक क्वेश्चन में और बता देता हूँ, एक स्टेटमेंट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के की वैल्यू क्या क्या आ रही थी, -3 आ रही थी। यदि मैं के की वैल्यू -3 लेता हूँ, 2x² -3x -5 इक्वल्स टू 0, है ना। -5 2 जा 10, 2x² -5x प्लस 2x -5 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो एक तो -1 आना ही आना है और एक अपने पास 5/2। इस इक्वेशन के रूट -1 और 5/2, इस इक्वेशन के रूट -1 और 4, एक रूट कॉमन आ रहा है -1, है ना। बिल्कुल ऐसे -27/4 लोगे तो -27/4 लेंगे तो 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20, है ना, तो भी एक ही रूट कॉमन आएगा। इन केस कभी ऐसा हो जाए कि आपने जो k की वैल्यू निकाली, क्योंकि आपने को तो नहीं पता, अपन ने तो रैंडम कैलकुलेशन करी, कि आपने जो k की वैल्यू निकाली है वो वैल्यू इसमें रखने पर दोनों रूट कॉमन आ जाए। माइट बी पॉसिबल कि दोनों रूट, मतलब ऑब्वियसली इक्वेशन ये बन सकती है ना, 2x² -6x ऐसे कुछ बनता है। तो आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा।
अभी मैंने क्या बोला, हैव वन रूट कॉमन, तो कोई दिक्कत नहीं, वन रूट कॉमन मतलब दो रूट कॉमन भी चल जाएगा। लेकिन यदि इस हैव की जगह पे मैं लिखूं एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, तो एग्जैक्टली वन रूट कॉमन का मतलब यह है कि यदि मेरे पास k की उस वैल्यू के लिए दोनों रूट कॉमन आ रहे होंगे तो वो वैल्यू मैं नहीं ले सकता। आप बोलेंगे पता कैसे लगेगा, पता तो आप इसमें रख के चेक करेंगे तभी पता लग पाएगा, डायरेक्टली पता नहीं लग पाएगा। तो यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो एग्जैक्टली बोल देना तो फिर वो ध्यान रखने वाली बात है, वो आपको चेक करके ही पता चलेगा। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? फिर से समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी अपन ने जो k की वैल्यू निकाली है, इसके लिए दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन आ रहा है। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि अपन ने तो क्या एक रूट कॉमन मान लिया मैंने कि 4 कॉमन आ गई, 4 सेटिस्फाइड करा है। अब आपने तो 4 सेटिस्फाइड करा के वैल्यू निकाली, आपने दूसरा रूट थोड़ी ना चेक करा। मान लो हो सकता है आपने 4 सेटिस्फाइड करा के जो वैल्यू निकाली उसके लिए दूसरा रूट भी हो सकता है -1 आ जाए, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन के उस केस में दोनों रूट्स कॉमन हो गए। तो दोनों रूट्स कॉमन हो गए और क्वेश्चन ने मान लो स्टेटमेंट यदि दिया हो एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, तो फिर वो आंसर मैं नहीं ले पाऊंगा। अभी मेरे पास दोनों, यदि एग्जैक्टली बोले तो मतलब आपको k की केवल वही वैल्यू बतानी है जिसके लिए एक रूट कॉमन आ रहा होगा, तो वो आपको आंसर में क्रॉस चेक करना है ना। क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो वो क्वेश्चन में फेस होगा। बहुत सारी चीजें क्या होती है क्वेश्चन से पता लगती है ना। मेरे को अभी याद आया, एक आध क्वेश्चन है शायद ऐसा किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो इसलिए मैंने वो पॉइंट अभी बता दिया। मैथ्स में यही है, कुछ कुछ पॉइंट्स जो है ना, जब आप प्रॉब्लम्स करते हो तो प्रॉब्लम में फेस होता है कि अच्छा इसमें ऐसा भी होता है तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन, है ना। फाइंड पी, अब आपको करना है क्वेश्चन, फाइंड पी इफ इक्वेशन 3x square minus 2x plus p is equals to 0 and 6x square minus 17x plus 12 equals to 0 have a common root। एक ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है आयुष। हाँ, फिर आंसर 5 हो जाएगा, डिपेंड करेगा। अभी जैसे मैंने k की दो वैल्यू बताई, मान लो एक वैल्यू के लिए दोनों रूट कॉमन आ रहे हो, दूसरे के लिए नहीं आ रहे हो, तो एक वैल्यू बता सकते हो आप, है ना। इफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 and x square plus 5x plus 7 equals to 0 have a common root, then find minimum value of a plus b plus c, और a b c belongs to नेचुरल नंबर दिया हुआ है, a b c नेचुरल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए करिए दोनों क्वेश्चन। सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट है, फर्स्ट वाला तो वही है जैसा अभी अपन ने करा। क्रॉस मल्टीप्लाई से करते जिसमें हमें दोनों इक्वेशन बड़ी दी है, तो हमें तो मालूम ही नहीं कि रूट्स कॉमन कौन से है।
हाँ तो अक्षर दशोरे, अक्षर उसमें मुझे रूट से मतलब भी नहीं है, आपको तो रूट से मतलब नहीं है ना, अपने को तो के की वैल्यू से मतलब है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाओगे तो डायरेक्टली के की वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना हो। तो अपने को तो वैसे भी के की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से देखो दोनों चीजें आती है। आप बात समझना, आप के की वैल्यू आ गई तो के की वैल्यू रख के कॉमन रूट्स भी निकाल सकते हो। एक इक्वेशन के रूट्स पता लग रहे हो, कॉमन रूट्स बनाना है तो दूसरी इक्वेशन का मैं कॉमन रूट्स भी बना सकता हूँ, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तनीषा का आंसर सही है, तनीषा का, आदित्य त्रिपाठी का भी आंसर सही है। श्रेयस का सही है। विधान आपका गड़बड़ आ रहा है। पीयूष एक सही आ रहा है, एक गड़बड़ आ रहा है। नहीं स्नेहा, अर्णव का सही नहीं, अर्णव तो एक गड़बड़ आ रहा है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है सबकी। इजी क्वेश्चन है तो मेरे को लगा सबका सही आ जाना चाहिए था। तानिश पाटीदार का सही है, तानिश पाटीदार का। नैतिक का भी सही। वैभव क्या बताया था तुमने आंसर, मैंने देखा नहीं तुम्हारा आंसर वैभव। पर पाटीदार तुम्हारा भी एक वैल्यू सही आ रही है, एक गलत आ रही है। हाँ वैभव सही है, वैभव सही है। शशांक का भी सही है। यश कोरवाल सही। ओम का भी सही है। दिव्यांश, दिव्यांश सिंह सोलंकी का सही है। नहीं ऋषिका। हाँ विजिगिशु, सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, कंसेप्चुअल है। सेकंड वाला थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। कंडीशन सारी ध्यान से पढ़ना, एबीसी नेचुरल नंबर दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू है। यशोधरा तोमर का सही है। पीयूष जैन का भी सही, पीयूष जैन का, रितेश अग्रवाल का सही है। आयुष मैंने देखा नहीं तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था। पर नहीं, पर पाटीदार गलत है बेटा, तुमने पहले भी वही आंसर दिया था, फिर वही दे रहे हो। अलवीना एक सही है, एक गलत है। विजिगिशु सही है। क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। फाइंड पी इफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस p इज इक्वल टू 0 एंड 6x square minus 17x plus 12 equals to 0 have a common root. 3x square minus 2x plus p equals to 0 and 6x square minus 17x plus 12 equals to 0. ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में भी अगेन बिल्कुल वो हो रहा है कि इसके फैक्टर्स डायरेक्ट हो रहे हैं। 8 9 जा तो माइनस 8x माइनस 9x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो मैं 2x कॉमन ले लेता हूं, यहां से 3x माइनस 4 आ रहा है, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो x इक्वल्स टू 3/2 आ रहा है और x इक्वल्स टू 4/3 आ रहा है। तो या तो 3/2 कॉमन होगा और या 4/3 कॉमन होगा।
तो मान लेते हैं कि 3/2 कॉमन रूट है, तो 3/2 यदि सेटिस्फाइड कराएंगे तो 9/4 2 into 3/2 प्लस p इक्वल्स टू 0, तो p इज इक्वल्स टू 3 minus 27/4, 4 3 जा 12 minus 15/4। मान लेते हैं कि 4/3 कॉमन है, तो 4/3 यदि कॉमन रखेंगे तो 3 into 16/9 minus 2 into 4/3 plus p is equals to 0, तो p is equals to 3 से ये 3 कैंसिल, 16/3 minus 8/3, तो 8/3 minus 8/3, तो p इक्वल्स टू माइनस 8/3 आ गया और p इज इक्वल्स टू माइनस 15/4 आ जाएगा। आयुष का भी सही है। ओके आदित्य त्रिपाठी देख लिया मैंने, आयुष का भी सही है। हाँ आयुष सही है तुम्हारा भी। एक्सप्लेन कर सकता है कोई इसको, सेकंड वाले को? सबसे पहले किसने दिया था? विजू विष्णु ने दिया था। विजू विष्णु एक्सप्लेन कर सकते हो सेकंड वाले का आंसर जो तुमने बताया था? यस सर। बताओ। सर अभी वहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7 है ना? हाँ तो सर अभी हमने मतलब अगर हम उसे स्प्लिट नहीं कर सकते तो उसका डिफरेंशिएट उसका जो डी है वो हाँ। लेस देन 0 है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो फिर तो हम उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएंगी, पर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमें नहीं यार, d लेस देन 0 तक तो तुमने सही बोला, उसके बाद में नहीं समझा। d लेस देन 0 के बाद वाला कंक्लूजन यार मतलब कन्विंसिंग नहीं है। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या, जिसने भी आंसर दिया? नैतिक, पुष्कर, पुष्कर, क्योंकि आंसर ठीक है, आप आंसर क्या हो उसमें दिख भी जाएगा थोड़ा बहुत ऐसा कि हाँ। यस सर। आप पुष्कर बताओ कैसे सर ये जो दूसरी क्वेश्चन है नहीं आ रहे, कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स आ रहे हैं। हाँ ठीक है। तो कॉमन रूट्स लेने के लिए जब कॉम्प्लेक्स फैक्टर निकाला तो हाँ। -5 प्लस -3, तो ये जो न्यूमरेटर में दोनों साइड ऑड है। हाँ नहीं, कॉम्प्लेक्स फैक्टर के बाद क्या बोल रहे हो आप? कॉम्प्लेक्स फैक्टर के बाद क्या करा? न्यूमरेटर में ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इससे हाँ। छोटा रूट तो हो नहीं पाएगा फर्स्ट इक्वेशन। तो फिर तो वही होगा जो सेकंड इक्वेशन का फैक्टर, वही से पहले इक्वेशन का फैक्टर होना चाहिए। अच्छा, नहीं तो जैसे वन रूट कॉमन का क्या यूज करा इसमें तुमने? मतलब वन रूट कॉमन से कैसे लिंक निकालना उसका, ये नहीं समझ। एक जो मेन पॉइंट है मतलब वो, हाँ नैतिक ने बोला एकदम सही पॉइंट, वेरी गुड नैतिक। एक्चुअल पॉइंट वही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नैतिक ने सही बोला है वो पॉइंट कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये तो आप बोल रहे हो कि इसका d लेस देन 0 है, ये बात मैंने मान ली, ये सबने बोल भी दिया। अब d लेस देन 0 होने से क्या होगा कि इसके रूट्स इमेजिनरी हुए, ठीक है, और इमेजिनरी रूट्स अकर्स इन पेयर। अब सपोज करो मैं मान लेता हूं इसका कोई रूट आ रहा होगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो इसका दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा?
पेयर में है, तो इसके रूट मैंने मान निकालने की भी जरूरत नहीं, आपको रूट निकालने की जरूरत नहीं, इसके रूट मैंने मान लिए कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो इन दोनों में से कोई एक रूट कॉमन होगा, इन दोनों में से मान लेते हैं कि वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा कॉमन है, तो इसका भी एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो गया कि नहीं? कोई भी एक मान लो आप, अल्फा प्लस आयोटा बीटा मान लो, चाहे अल्फा माइनस आयोटा बीटा मान लो, मान लेते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट्स भी इमेजिनरी हो गए, इसके रूट्स भी इमेजिनरी हो गए, तो इसलिए इसके रूट्स भी इमेजिनरी हो गए, तो वो भी पेयर में आएंगे, तो वो भी पेयर में आएंगे, तो इसका भी दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। इसका भी दूसरा रूट क्या होगा बच्चों? अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। तो इसका रूट भी यदि अल्फा माइनस आयोटा बीटा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वेशन के बोथ रूट्स कॉमन। क्वेश्चन में तो एक ही बोला था, अपन ने भी एक ही लेने की कोशिश करी थी, लेकिन कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि जब मैं एक रूट कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो दूसरा रूट भी ऑटोमेटिकली कॉमन लेना ही पड़ रहा है, मुझे आ ही जा रहा है। तो आप ये मत बोलो कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत है, ठीक है भाई, एक रूट कॉमन है, मैंने भी एक ही कॉमन लिया, लेकिन कंडीशन ऐसी बन गई कि यदि मैं एक रूट कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो दूसरा रूट भी कॉमन लेना पड़ रहा है या कॉमन आ ही जा रहा है। दैट्स व्हाई बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन लगा देता हूं, a/1 b/5 इज इक्वल्स टू c/7, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c। ठीक है, नाउ a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो तीनों को जितना मिनिमम कर सकते हैं कर दो, और एबीसी नेचुरल नंबर भी दिए हुए थे, तो यदि किसी नेचुरल नंबर को और 1:5:7 का रेशो लेना है और मिनिमम करना है, तो ऑब्वियसली a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 5 और c इज इक्वल्स टू 7 करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू 13 आएगी। और आप हमेशा ऐसा बोल सकते हो, हमेशा ऐसा बोल सकते हो कि यदि किसी एक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों इक्वेशन के बोथ रूट्स कॉमन आएंगे। इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो वो दोनों कॉमन आएंगे ही आएंगे, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो बेटा इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि 1:5:7 के रेशो में यदि मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, इनफाइनाइट होगी। हाँ, कभी मान लो मैं ऐसा दे देता, कोई दूसरी चीज दे देता कि नहीं भाई ए, लेट्स से मैंने बोल दिया कि ए प्राइम नंबर लेना है, अब उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू निकालो। तो ए प्राइम नंबर लेना है तो फिर मैं ए को 2 ले लूंगा, बी को 10 ले लूंगा और सी को 14 ले लूंगा, यदि उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू निकाल। तो ऐसा क्लियर है कि नहीं? हाँ, इमेजिनरी के लिए दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, इमेजिनरी के लिए अपन बोल सकते हैं दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। ठीक है, मोहित माली को समझ में नहीं आया तो फिर बता देता हूँ, पॉइंट वाइज इसका टी लेस देन 0 आया था, उससे मुझे पता लगा इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। मोहित इमेजिनरी रूट्स आपको पता है ऊपर से पेयर्स, तो इसका मतलब माना कि इसका एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा, तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। मैंने माना कि दोनों में से कोई एक रूट कॉमन, क्वेश्चन एक रूट कॉमन बोला था, तो मैंने वो माना कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा कॉमन होगा। फिर मेरे को लगा अच्छा अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका रूट, तो मतलब इसके रूट्स तो इमेजिनरी हो गए, तो फिर इसका भी रूट्स पेयर में आएंगे, तो इसका दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा हो गया। तो मैं एक रूट कॉमन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कारण से दोनों रूट कॉमन आ गए, तो बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन लगाई। बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन लगा दी। अब एबीसी नेचुरल नंबर थे, मिनिमम है, अब मैं आपको बोलूं 3 नंबर लेने हैं, 1:5:7 के रेशियो में लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं और मिनिमम लेने हैं, तो दैट इज द ओनली पॉसिबल। हाँ, रियल रूट होता तो फिर वो कंक्लूजन नहीं निकाल, फिर तो वो बहुत लंबा जाता, मतलब उसमें निकलता ही नहीं। अरे देखो, कोई भी क्वेश्चन उसने दिया है तो उसने यही सोच के दिया होगा कि हाँ भाई कुछ कंक्लूजन निकलता होगा, रियल रूट में होता तो फिर कंक्लूजन निकाल ही पाता, है ना? क्लियर है कि नहीं? किसी और को कोई डाउट है?
ठीक है, चलिए कितना, अच्छा 8:40 हो गया, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही होता है, मतलब कॉमन रूट्स की बस 1-2 प्रॉब्लम मुझे और करानी है, ठीक है। तो कॉमन रूट्स की 1-2 प्रॉब्लम और मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बस वो कॉमन रूट्स वाले पूरे हो जाएंगे। हर्षल को डाउट है, हर्षल बोलो, हर्षल बेटा क्या डाउट है? हर्षल, किसी को डाउट हो तो रुक जाओ, मैं क्लियर कर देता हूँ उसको। हर्षल क्या डाउट है बेटा? अनम्यूट करो। सर नहीं है, डाउट क्लियर है। अच्छा हो गया, ठीक है। चलो, और किसी को कोई डाउट है क्या? हैंड रेस कर दो। आयुष डाउट है क्या? अलविना, एबीसी की वैल्यू ऐसे आई बेटा, A/B/C का रेशो 1:5:7 है। एबीसी नेचुरल नंबर है, A+B+C मिनिमम करना है। 3 चीजें, रेशो, मिनिमम, नेचुरल नंबर। तो A+B+C को मिनिमम करना है तो A की भी मिनिमम वैल्यू लूंगा, B की भी मिनिमम लूंगा, C की भी मिनिमम लूंगा। पॉइंट नंबर 1। रेशो 1:5:7 का रखना है और नेचुरल नंबर रखना है तो फिर 1:1:5 ही ले लेते हैं अपन, इसलिए अपन ने 157 फिक्स कर दी उसको। ठीक है सौरभ, और किसी को कोई डाउट है क्या? जिसको डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है, क्लास ओवर हो गई है। मैं आज अभी बता देता हूं कि क्या क्या बिगनर बॉक्स वगैरह का मैं ग्रुप पे डाल देता हूं, है ना। हाँ बस मैं अभी कर दूंगा, तो क्लास के बाद ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो मैं ये सोचा था अपन ऐसी सीक्वेंसिंग रखेंगे, क्लास के बाद ही शीट डालूंगा, ठीक है। और किसी को आयुष डाउट है क्या? हैंड रेस किया हुआ है। आयुष कोई डाउट है क्या? यस सर, मुझे डाउट है सर। बोलो। सर कभी किसी इक्वेशन के दो रूट, सर कभी दो इक्वेशन के रूट्स कभी इक्वल हैं तो क्या दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं? इक्वल नहीं, रेशो सेम करना पड़ेगा। हाँ उसमें जैसे आप ये कर सकते हो, जैसे मान लो मुझे दोनों रूट्स पता लग गए, अब यहाँ पे a की ये वैल्यू 1 थी तो मैं डायरेक्टली b=5 और c=7 बोल सकता हूँ। एक मैच कर गया तो बाकी दोनों कर सकते हैं, नहीं तो लेकिन आपको अदरवाइज तो फिर वो बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन यही तो ना अपने, a1/a2 = b1/b2 = c1/c। ओके सर। है ना। सॉल्यूशन ऑफ 38 शीट में भेज दूंगा, पर मैं भेज देता हूँ। वैभव का नेट एरर था, किसी का नेट एरर है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अभी टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अपन ने इतना सा करा वैभव, इसका d<0 आ गया था, इसके रूट्स इमेजिनरी आ गए थे, मुझे पता लगा था। तो इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में होते हैं, तो मैंने इसका एक रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा मान लिया, है ना। इमेजिनरी आ गया था तो अल्फा प्लस, और पेयर में होता है तो दूसरा अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा, कोई भी मान लो आप, निकालना आप निकल भी जाएंगे वैसे। अब एक रूट कॉमन है तो मैंने मान लिया लेट द कॉमन रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा। तो अब इसका मतलब इसके रूट भी फिर तो इमेजिनरी होगा, क्योंकि इसका एक रूट आप बोल रहे हो अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो इसका मतलब फिर इसके भी रूट्स इमेजिनरी होगा, तो इसका मतलब वो भी पेयर में आएंगे, तो इसका मतलब इसका दूसरा रूट फिर अल्फा माइनस आइटा बीटा होना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि मैं तो एक रूट कॉमन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैं एक रूट कॉमन कर रहा था तो उसकी बजाय वो दूसरा रूट भी कॉमन लेना ही पड़ रहा है मुझे बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और कोई डाउट किसी को? We take ratio 1 in case of both common roots. We take ratio 1. पार्थ में समझा नहीं, रेशो 1 क्या बोल रहे हो आप? जिसको डाउट नहीं है वो मीटिंग लीव कर सकता है, डोंट वेस्ट टाइम, आप जा सकते हो। ओके बाय बाय। जिसको डाउट नहीं है, पार्थ क्या बोलना चाह रहे हो? पार्थ इन्होंने समझा नहीं। माइक नहीं है, ओ माइक नहीं है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ओके आयुष, पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया आयुष केलवाल को, ठीक है। चलो तो फिर ओके देन, बाय बाय। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, नेक्स्ट क्लास आई विल टेक केयर। चलिए ओके बाय।